जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन और चीफ पिलाडन आपस में बात कर रहे हैं और अब शियाओयू अपने टूर्नामेंट में से बाहर निकल चुका है, लेकिन हाउशेन की वजह से वो हाउशेन के लिए डीमन हंट टीम में लड़ सकता है और डीमन गॉड से लड़ने में अपने ऑब्सेशन को पूरा कर सकता है। और वो कहते हैं कि मुझे भी आशा है कि तुम अपने इन्फ्लुएंस से उसे चेंज कर दोगी और उसे एक सही रास्ता दिखाओगी। शियाओयू जैसा आज है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ और मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ कि उसे अपना कंपेनियन बना लूं। अपने आगे इतने बड़े चीफ को झुकता देखकर हाउशन तुरंत उन्हें उठाता है और कहता है, आप मुझ पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हो तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरह हाउशन चीफ पिलाडन की बात मान जाता है। अब उनके बीच मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और रिचुअल स्टार्ट होता है। चीफ पिलाडन कहते हैं कि सर्वेंट को अपने मास्टर को ओबे करना है और अगले आने वाले 5 सालों तक कंपेनियन नाइट अपने मास्टर के ऑर्डर को डिसोबे नहीं कर सकता है। मास्टर के हाथों में उसके कंपेनियन की लाइफ और डेथ होगी। और अब चीफ शियाओयू से पूछता है कि क्या तुम अपनी लाइफ हाउशन के नाम करने को तैयार हो, क्या तुम कंपेनियन नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हो। शियाओयू आगे बढ़कर स्वीकार कर लेता है। अब चीफ पिलाडन हाउशन से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो शियाओयू को अपने कंपेनियन नाइट बनाने के लिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। हाउशन भी आगे बढ़कर उसकी तलवार पर अपना ब्लड बहाकर कहता है कि मैं सौगंध लेता हूँ, मैं अपने कंपेनियन नाइट को कभी नहीं छोड़ूंगा। चीफ पिलाडन उनको कहते हैं कि तुम दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और आपस में एक म्यूचुअल ट्रस्ट रखना होगा और पूरे साहस के साथ अलायंस के लिए लड़कर डीमंस का सामना करना होगा। ये एक नाइट के लिए सबसे ऑनर वाली बात है कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसे युद्ध के मौके मिल रहे हैं। चीफ पिलाडन उन दोनों के बीच मास्टर स्लेव वाला बॉन्ड क्रिएट कर देता है और उन दोनों को एक सील से आपस में बांध देता है। लेकिन तभी अचानक शियाओयू के हार्ट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। चीफ पिलाडन तुरंत उसे हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो समझ जाते हैं कि इसके अंदर की पावर ऑफ लाइट एकदम ग्रो हो गई है जिससे ऐसा हो रहा है। और वो सब टेंशन ले ही रहे थे कि तभी अचानक से वो उसी जगह से टेलीपोर्ट होकर कहीं पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ कैसे आए, लेकिन तभी हाउशन और शियाओयू हवा में उड़ जाते हैं और आसपास के स्टोन पिलर हाउशन के अराइवल से ग्लो होने लगते हैं और वो 97 पॉइंट्स तक ग्लो हो जाते हैं, जो कि हाउशन की इनेट स्पिरिचुअल पावर को दर्शा रही है। 97 पॉइंट सुनकर चीफ पिलाडन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाउशन सन ऑफ लाइट है। आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है और आसमान में बहुत ज्यादा लाइट ग्लो होती है। हमें तभी एक एल्डर को दिखाते हैं जो इतनी सारी एनर्जी को फील करके कहते हैं कि ब्लेस्ड लैंड ओपन हो गई है और लेजेंडरी सन ऑफ लाइट जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं आया था वो अपीयर हो गई है। वही चीफ पिलाडन भी समझ जाते हैं कि वो वहाँ खड़े हैं, वो जगह ब्लेस्ड लैंड ऑफ सन ऑफ लाइट है और जब सॉन्ग ऑफ लाइट किसी को अपना कंपेनियन बनाता है तो वो ब्लेस्ड लैंड में आ सकता है और सन ऑफ लाइट की इनेट स्पिरिचुअल पॉइंट्स का भी थोड़ा पार्ट वो शेयर करता है, यानी शियाओयू को भी इनेट स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा अब बढ़ जाएगी। और तभी शियाओयू की इनेट पावर 63 से 80 पहुंच जाती है और ये देखकर टीचर ये हुआ हैरान हो जाते हैं। चीफ पिलाडन भी सोचते हैं कि 6000 के डार्क एरा के बाद फाइनली सन ऑफ लाइट आ गई है और जिस टर्निंग पॉइंट की ह्यूमैनिटी को जरूरत थी वो अब आने वाला है। अब उनका रिचुअल पूरा होता है और आसपास हर जगह हरियाली छा जाती है। वो दोनों नीचे आते हैं और शियाओयू नोटिस करता है कि उसकी इनेट स्पिरिचुअल पावर 80 पॉइंट्स हो गई है और अब मेरे पास चांस है कि मैं लेवल 9 पर आकर डीमन गॉड को चैलेंज कर सकूं और अपने मम्मी पापा का बदला ले सकूं। ये सब मुझे हाउचेन ने दिया है और मैं पहले पागल था जो उसका कंपेनियन नाइट बनने के लिए मना कर रहा था। हाउचेन आगे आकर अपना हाथ बढ़ाता है और शियाओयू अब खुशी से उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि आज के बाद मेरी हर लड़ाई आपके लिए ही होगी। और फिर उसके साथ वो हाथ मिलाता है और दोनों सच्चे साथी बन जाते हैं। अब कुछ देर बाद हाउचन चीफ पिलाडन के आगे कहता है कि क्या आप मेरे और मेरी टीचर येहुआ के बीच पेट कॉन्ट्रैक्ट ट्यून्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जिस पर चीफ पिलाडन कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। जिस पर टीचर येहुआ थोड़ा उदास होते हुए चीफ के आगे झुककर कहते हैं कि असल में मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर सिर्फ 9 पॉइंट्स है। ये सुनकर चीफ पिलाडन के होश उड़ जाते हैं कि इतनी कम इनेट स्पिरिचुअल पावर के बावजूद टीचर येहुआ 5th लेवल पर है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ तक कल्टिवेट कैसे किए, तुम्हें तो लेवल 2 को भी पार नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये तो चमत्कार है कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। हमारे कॉन्टिनेंट में 10 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से कम है, जिस वजह से उनका नाइट बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन तुम्हें लेवल 5 पर देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और तुम्हारा 5th लेवल पर होना उन सब बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर उन बच्चों को भी हम नाइट बना सके तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी गाइडेंस में तुम्हारे लिए लड़ाई करेंगे। ये सुनकर ये हुआ हैरान है कि वो भी ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन सकता है। चीफ पिलाडन कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे तुम कई लोगों की मदद कर सकोगे और उनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाओगी। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।